चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3। अभी तक हम लोग इसमें 2 लेक्चर पढ़ लिए होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए या प्रूफ करके किसी भी क्वेश्चन को कैसे बताया जाएगा। ठीक है, तो इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए, आप सभी का वेलकम है हमारे ज्ञान धाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश सर आप सबको क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन का आज क्लास लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 टाइप में बांट दिए हैं। तो सबसे पहला होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन, दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा में पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टाइप का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ अगर देखेंगे सेपरेशन के बारे में, सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये आपको एक्सरसाइज नंबर 19A और B, ये 2 एक्सरसाइज RS अग्रवाल में मिलेगा। ठीक है, तो एक का करके इस पर हम लोग इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे इसको सेपरेट करके बनाना है, इसको सेपरेशन नाम क्यों दिया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 + x स्क्वायर 1 + y स्क्वायर, और ये दे दिया जाए ऐसे dy/dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सेपरेट इसका अगर निकालना है कि इसका सॉल्यूशन निकालिए क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो आपका इक्वेशन में दिख रहा है, यानी x का जो टर्म दिख रहा है वो x के साथ में ले जाइए। सबसे पहला काम क्या करिएगा, x को x के साथ में ले जाएंगे, x स्क्वायर। ठीक है, ये dx इसके साथ में आ जाएगा, और यहाँ dy है ये इसके नीचे में आ जाएगा 1 + y स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन, तो कहेंगे कि ये x हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, और ये x³ 3 हो जाएगा, और इसका लिखेंगे तो tan इनवर्स y हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में है तो y ही रहेगा, और +c, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिएगा, सबसे पहला चीज़ करना क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में, यानी 19A या 19B के क्वेश्चन में देखा जाए तो कोई क्वेश्चन ऐसा देगा dy/dx के फॉर्म में एक साइड में हो जाए, या कहीं एक साइड में इसी के साथ में मल्टीप्लाई में हो जाए, तो उससे आपको डरना नहीं है। बस खाली देखना क्या है कि ये जो टर्म दिया गया है x² x के साथ में रखा जाएगा, dx के साथ में रखा जाएगा, और y के साथ में रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमको dy/dx का टर्म मिल रहा है उसको अलग अलग कर देना है, x के साथ में सेपरेट करके, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद में जो आपका आंसर मिलेगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सेपरेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम लोग देखते चलेंगे। जैसे ध्यान देंगे एक्सरसाइज नंबर 19A और B के लिए, तो जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम इसमें 8 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्या दिया गया है जी, तो dy/dx = e⁻x - y प्लस x² × e⁻−y, ये दिया गया है। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा हमको। ये इसलिए सोल्व करेंगे कि dy और dx को अलग अलग सेपरेट करना है, लेकिन इसमें मिक्स होके x - y एक साथ में इसको अलग करना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy/dx रखेंगे, यहाँ e⁻x है और e⁻−y अलग कर लेंगे, प्लस
एक्स स्क्वायर है ई के पावर माइनस वाई को भी अलग कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, ई एक्स बच जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डी वाई है ये वाई के फॉर्म में नीचे लेके चले आएंगे। यहाँ देखिएगा ई एक्स और एक्स स्क्वायर है तो ये डी एक्स को हम ऊपर लेके चले आएंगे। जब भी ध्यान दीजिएगा, बात इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी वाई डी वाई और डी एक्स होगा ऊपर में ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊपर में ही हम लोग रखेंगे, इसको ऊपर लेके जाइए, ई टू द पावर वाई, डी वाई ऊपर ही रहेगा, ई एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा जी, ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन सेम टू सेम रहेगा क्योंकि वाई के ही रिस्पेक्ट में है, ठीक है। यहाँ ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई बराबर 0 ऐसे दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो इसको सबसे पहले सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने का मतलब डी वाई और डी एक्स का टर्म एक तरफ में होना चाहिए ताकि आपको इधर उधर भेजने में सही होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई और यहाँ डी एक्स लिखेंगे, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स को यहीं रखते हैं, डी वाई तो यहीं रहेगा, लेकिन जो डी एक्स के साथ में वाई है इसको हम लोग इस साइड में लेके चले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स ये तो ठीक है, यहाँ टेन एक्स है, इसको नीचे लेके आ जाइए तो टेन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ सेक स्क्वायर वाई है, यहाँ क्या बच गया जी, नीचे में इसको लेके आ जाएंगे तो टेन वाई हो जाएगा और डी वाई हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यही आपका इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन अगर डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं, आप एक चीज़ और पढ़े होंगे कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का आपको दिखे, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता था क्या जी, लॉग मॉड जो भी रहे फंक्शन प्लस सी लिखते थे। तो हम क्या, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, लॉग मॉड tan x, ठीक है, और इक्वल टू इसका भी सेम है तो लॉग मॉड यहाँ भी हो जाएगा tan y और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिले इस टाइप का अगर होगा तो आप आराम से बना सकते हैं एक बार इसको। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉपी और किताब साथ में ले के बैठना है। आपका एग्ज़ाम है, खुद से आपको सिंसियरिटी दिखाना होगा, ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ाई करना होगा। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है कि आप इधर उधर के बात करें और पढ़ाई के साथ में मस्ती साथ साथ करें। चलिए, एक चीज़ और बता दें कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा, थोड़ा सा अगर आंसर मैच नहीं करे, इधर उधर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, जैसे इस वाले टर्म में अगर देखेंगे तो tan x बराबर आया tan y प्लस c आया, तो आप इस तरह से, सॉरी लॉग मॉड में आया है, तो आप लॉग का फॉर्म यूज करके आप उसको क्वेश्चन को आंसर मिलाने का कोशिश कीजिएगा,
ठीक है, नहीं तो ऐसे भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपको 100% इसका नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच किया है तो लॉग का उसमें प्रॉपर्टी यूज करके उसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसमें क्या क्या दिया है जी, गिवन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। चूंकि अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया था, चलिए तब हम लोग ध्यान देंगे इसमें ये टर्म में कुछ कुछ मान दे दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहला चीज़ है एक्स डी वाई और 2x स्क्वायर प्लस 1 dx दिया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डी वाई का टर्म तो एक तरफ में करेंगे और dx का टर्म एक तरफ में करेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे जी, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको y। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सेपरेट पहले कर लेना होगा। यहाँ 2x स्क्वायर बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू इसका हो जाएगा कितना, तो 2x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ x है, और प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x और प्लस c हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y का जो मान दिया गया यहाँ पुट करके c जो कांस्टेंट है उसको निकाल लेंगे। y बराबर कितना है 1, ये तो कट जाएगा, x बराबर भी 1 है यानी 1 रहेगा, और लॉग मॉड 1, और लॉग 1 का मान कितना होता है जी, तो 0 होता है। यहाँ डायरेक्टली हम लॉग 1 का मान ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका log 1 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ डायरेक्टली हम 0 रख लेते हैं और प्लस c, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना मिलेगा, तो c इक्वल टू आपको 0 मिल गया। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x आप प्लस c बराबर 0 है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखते चलेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग 19B में आ जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 19B का भी देख लेंगे। इसमें भी सेम टाइप का चीज़ दिया गया है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो भी फॉर्म है। ठीक है, जैसे पहले सोल्व करते थे सेम टू सेम। यहाँ कितना है, डी वाई है, तो ये y नीचे वाला, ये इस साइड वाला इधर आ जाएगा, तो डी वाई बाई कितना आ जाएगा, y, और ये डी एक्स इधर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। यानी कह सकते हैं डी एक्स, एक्स तो ऑलरेडी है, और यहाँ लिख सकते हैं ऐसे एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये 1 बाई वाई आ गया। अब यहाँ देख लीजिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, तो आप ध्यान देंगे नीचे वाला का इंटीग्रेशन ऊपर बना लीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो ये तो लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस के अंदर में डाल लीजिए। यहाँ क्या दिया है जी, अगर हम चाहें कि इसको इंटीग्रेट करना है तो ये डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, इसको एक लाइन हम और बढ़ा लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सॉरी डिवाइड कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका मन करे 1/2 है, इधर पावर में ले जाइए, आप इसको एक साइड में ले आइए,
क्वेश्चन का आंसर आप अगर किताब के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर करके देता है, ठीक है। तो उसको आप खुद से ही आप उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये हम लोग समझे हैं। तो बाकी इसमें जितने भी 60-65 क्वेश्चन दिया गया है सब इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। किसी में पुट करने का मान दिया गया है तो किसी में डायरेक्टली आप उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा वीडियो 3rd है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 12th क्लास के लिए हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट है तो एक बार ज़रूर आप लाइक और कमेंट कीजिए। अगर कोई ऐसा लगे कि आपको पूरा वीडियो नहीं मिल पा रहा है तभी भी आप कहीं भी कोई एक्सरसाइज के कोई भी लेक्चर में अगर कमेंट करते हैं तो उस एक्सरसाइज का लेक्चर हम बनाने का कोशिश करेंगे। अगर वो छूट गया होगा तो, अगर बना होगा तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।